तुम में हूरों का कोई चाहने वाला ही नहीं। तुम में हूरों का कोई चाहने वाला ही नहीं। जलवाए नूर तो मौजूद है, मूसा ही नहीं। दोस्तों, जिस कौम की गरीबी और लाचारी की हालत आज़ाद भारत में बदनुमा दाग बन चुका हो, उस कौम को कमर हिलाने से ही फुर्सत नहीं मिल रही है। जो कौम एक दिन के मुशायरे के लिए लाखों करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाने में यकीन रखती हो, उसे स्कूल की क्या ज़रूरत, उसे कॉलेज की क्या ज़रूरत, उस कौम को यूनिवर्सिटी की क्या ज़रूरत। पर नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ये सब फालतू लोगों के लिए नहीं है। जो कौम अपनी बहन बेटियों के हिजाब और दुपट्टे की हिफाजत नहीं कर सकती, उस कौम से क्या ही उम्मीद की जाए। कम से कम मुसलमानों को इकट्ठा होकर अपना स्कूल और हॉस्पिटल ही खोल लेना चाहिए। एक तो ऐसे ही अपने बच्चों को स्कूल भेजने से ये लोग 13-26 करते हैं। हिजाब के विरोध होने के बाद इन्होंने लड़कियों को स्कूल भेजना ही बंद कर दिया। अगर इतने जज्बात भड़क रहे हैं तो चंदा इकट्ठा करके स्कूल बना लीजिए। अपने बच्चों को टीचर और प्रोफेसर बनाइए। अपने बच्चों के लिए हर इलाके में ना सही कम से कम कई गांव का चंदा इकट्ठा करके एक हॉस्पिटल और एक स्कूल तो खोल ही सकते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में दोस्तों गाजा और फलस्तीनियस किया जा रहा है, पर हमारे साउथ एशिया में क्या गजब की नौटंकी देखने को मिल रही है। खास करके हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश का मुसलमान ऐसे रास्ते पर चल पड़ा है जिसका कोई मंजिल ही नहीं है। मुसलमानों को आगे बढ़ाने के लिए आखिरी पैगंबर तालीम पर जोर दिया। हर मुसलमान को तालीम हासिल करना बिल्कुल ज़रूरी कर दिया, यानी मुसलमान को हर हाल में शिक्षा हासिल करना अनिवार्य हो गया, जरूरी हो गया। पर भारत के मुसलमान खुद को अपडेट करने के लिए 15,000 का मोबाइल फ़ोन ले सकता है, पर 5,000 की एडमिशन फीस भरने में उनको नानी याद आ जाती है। स्कूल कॉलेजों में भेदभाव के शिकार भी मुसलमान होते जा रहे हैं। इनके पास ना तो कोई सामाजिक लीडर है, ना ही पॉलिटिकल लीडर है। अगर कोई सियासी लीडर इनकी क़यादत के लिए तैयार भी होता है तो ये खुद ही उसे आरएसएस का एजेंट साबित करने लगते हैं। मतलब इनके पास सब कुछ है पर कायदे की खोपड़ी नहीं है, दिमाग नहीं है। बच्चों को हायर एजुकेशन से बिल्कुल दूर रखना चाहते हैं। खासकर लड़कियों के मामले में मुसलमान दिन ब दिन पिछड़ता जा रहा है। ये एकजुट होकर दरगाह बनाने के लिए पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, एकजुट होकर कव्वाली के लिए चंदा वसूल कर सकते हैं, एकजुट होकर मुशायरे के लिए चंदा बटोर सकते हैं, एकजुट होकर महज एक रात के लिए बड़े शायर को बुलाने के लिए 5 लाख 10 लाख का चंदा इकट्ठा कर सकते हैं, पर एकजुट होकर खुद के लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनाने के लिए पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। फिरका परस्ती के नाम पर आपस में लड़ाने वाले मौलाना की तकरीर के लिए इनके पास पैसा है, पर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ना तो इनके पास पैसा है ना ही हौसला है। एक फर्जी मुकदमा अगर पड़ोसी पर दर्ज हो जाता है तो हफ्तों तक मोहल्ले वाले उसके घर की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखते हैं। ये है मुसलमानों का हाल। यूं ही कोई बुलडोजर लेकर नहीं पहुंच जाता। मुर्दों के बीच हर हल चलने फिरने और टोपी लगाने वाले लोग जिंदा नहीं कहे जा सकते हैं। जिंदा होने के लिए जिंदा नजर आना भी दोस्तों जरूरी है। इनके पास सब कुछ है, पर इकट्ठा होकर अपना नेता चुनकर सांसद और विधानसभा में पहुंचाने की ताकत नहीं रखते हैं। अगर मुसलमानों के बीच से कोई एक नेता खड़ा हो जाता है, उसको गिराने के लिए खुद इन्हीं के बीच से एक और मुसलमान खड़ा होकर मुकाबला करता है। लिहाजा ऐसे ऐसे लोग चुनाव जीतकर मुसलमानों के सिर पर तांडव करने लगते हैं, जिनको मुसलमान तो छोड़ दीजिए, हिंदुओं में भी ज़्यादातर लोग नहीं जानते। मतलब आपस में लड़कर ये दूसरों को जिताने में यकीन रखते हैं, पर औकात नहीं है कि खुद का कोई नेता चुन सके जो इनकी सदन में आवाज़ पहुंचा सके। इस वक्त मुसलमानों ने बस एक ही महारत हासिल कर ली है, और वो है दोस्तों थाना पुलिस। मुस्लिमों में कोई नेता मिले ना मिले, लेकिन दलाल जरूर मिल जाएंगे।
जो थाने की दलाली करते हैं, जो आपके बीच में घुसकर मुखबरी करते हैं और दारू मुर्गे के लिए अपना ईमान बेच देते हैं। इसी तरह से जमीन की दलाली में मुसलमानों ने झंडे गाड़ रखे हैं। अगर शहरों की भी बात की जाए तो इनको पैसे की इतनी हवस है, पीकर दलाली करते हैं ताकि दूर से कोई भी इनके बहुत बड़ा मुंह देख करके और परहेजगार आदमी समझे, पर इनकी दाढ़ी के पीछे सारे ऐब छिपे हुए हैं। मिसाल के तौर पर दोस्तों, दिल्ली का ओखला देख लीजिए। जब से दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में हिंदू मुस्लिम के बीच नफरतों का सिलसिला शुरू हुआ, तब से ही हर कोई सीधे ओखला में आना चाहता है। यहाँ कई इलाके ऐसे हैं जहाँ बड़े इमारतें बनी हुई हैं, जहाँ जरूरत पड़ने पर एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड भी नहीं घुस सकती। ऐसे इलाके में किराए पर कमरे और फ्लैट की दलाली इतनी जोर शोर से चल रही है कि ऐसा लगता है मानो मुसलमान इलाके के नाम पर आपको गर्दन कटाकर पैसे लगेंगे। दरगाह के बाहर इन लोगों की बड़ी बड़ी दुकानें मौजूद है, जहां ये रूहानी इलाज के नाम पर अपना धंधा चला रहे हैं। मतलब जिस झाड़ फूक और जादूगरी को इस्लाम में हराम करार दिया गया, जिस झाड़ फूक के धंधे में पाए जाने पर मुस्लिम देशों में सजाए मौत का प्रावधान मौजूद है, वही झाड़ फूक मौलवियों का धंधा बन चुका है। झाड़ फूक के नाम पर ये लोग जिन्नातों को अपने वश में करने का दावा करते हैं, पड़ोसी को पड़ोसी का दुश्मन बना देते हैं, भाई को भाई के जानी दुश्मन बना देते हैं। और अगर इनके पास इतनी ताकत है तो इजराइल जाओ और नेता का डायपर निकाल कर लाओ। अगर इनमें इतनी ताकत मौजूद है तो वो जो बाइडेन से छैया गाने पर डांस करके दिखाओ। पर यकीन मानिए दोस्तों, अगर मुसलमान दीन और दुनिया के इल्म से बिल्कुल अनजान रहेगा तो उनके साथ ऐसा ही होगा। मुसलमान चुपचाप खुद का स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, यहाँ तक कि हॉस्पिटल भी बना सकते हैं, पर इसके लिए मुशायरे से दूरी बनानी पड़ेगी। लाखों रुपए लेकर एक रात के लिए शायरी करने वाले भारे के शायर कभी आपके नेता नहीं बन सकते। पीर मौलवियों और तकरीर करने वाले मौलानाओं के पीछे पैसे बर्बाद करने से दोस्तों अच्छा है कि खुद के लिए स्कूल तैयार करो, अपने बच्चों को बड़े से बड़ा कारोबारी बनाओ, वरना आपकी औकात, आपकी ज़िंदगी केवल सरकारी फाइलों में कैद हो जाएगी, बंद हो जाएगी। इसलिए दहेज के पीछे मत भागो, पहला वाला प्यार के चक्कर में मत भागो, इश्क मोहब्बत की पतरे बाजी में मत फंसो, अपनी मंजिल की तरफ दौड़ लगाओ, वरना तुम्हारी आने वाली नस्लें तुमको लानत भेजेंगी। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। फिलहाल अगर किसी भाई को हमारे इस वीडियो में या हमारी बातों से अगर किसी का दिल दुखा हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, माफ़ी चाहते हैं। फिलहाल दोस्तों, इस खबर में इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।